द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जून 24 क्वार्टर रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। अगर एक सेंटेंस में बोलें तो रिजल्ट्स मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी कुछ चैनल्स को हो सकता है इनका नेट प्रॉफिट घटना अच्छा ना लग रहा हो, बट आइए देखते हैं एनालाइज करके कि रिजल्ट्स शेयर प्राइस पे अच्छे माने जाएंगे या एक्सपेक्टेशन से कम है। इंटरेस्ट इनकम जो एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिलता है इनको 569 करोड़ से बढ़ गया, विच इज अबाउट 7% ग्रोथ एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम एज यूजुअल सभी बैंकों की कम हुई है, इनकी भी कम हुई है, पर थोड़ा सा कम हुआ है 23 करोड़ से। और टोटल इनकम 546 करोड़ से बढ़ गया। लास्ट क्वार्टर में 9861 करोड़, अभी है 10407, 10,407 करोड़। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो डिपॉजिट्स पे नहीं इंटरेस्ट देना पड़ता है 343 करोड़ से बढ़ा है, जो तकरीबन 9% के करीब है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 करोड़ से कम किए हैं इन्होंने, और टोटल एक्सपेंडिचर 328 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी 546 करोड़ से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 328 करोड़ से, तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 219 करोड़, विच इज अबाउट 13%। 13% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। और मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद की प्रोविजंस और टैक्सेशन प्रोविजंस तो एक एडजस्टेड फिगर्स ही होती हैं, तो दैट वे इट इज़ गुड। बट ऑपरेशंस में मुझे एक इशू जो कुछ बैंकों के साथ है वो है इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के 52% इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, वेयरएज एक जनरली 40% या 40 से कम के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन कि इन्हें ये अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस 272 करोड़ से इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ा लिया, विच इज अबाउट 37%। अब क्या इनकी एसेट क्वालिटी इतनी खराब हुई है? नो। ग्रॉस एनपीए 186 करोड़ से बढ़े हैं, विच इज अबाउट 5%। 5% के ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज है, वेयर एज प्रोविजंस में इन्होंने 37% की इंक्रीज की है। अगर ये चाहते तो प्रोविजंस इतनी ना करके पिछले लेवल पे ही अगर प्रोविजन रखते तो इनका प्रॉफिट 272 करोड़ से बढ़ जाता। तो दिस इज व्हाट मैनी बैंक्स हैव आल्सो डन कि प्रोविजंस नहीं बढ़ाई और अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। वेयरएज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी प्रोविजन बढ़ाई, अपना पीसीआर बढ़ाया, प्रोविजन कवरेज रेशियो, विच इज अबाउट 68.8 से बढ़ के 69.4 हो गया, और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट इनका कम दिख रहा है इसी की वजह से। टैक्स प्रोविजन 10 करोड़ से इन्होंने कम की है, और नेट प्रॉफिट 724 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, अभी 680 करोड़ है। 44 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट कम है। तो मुझे तो ऑपरेशंस इनकी अच्छी लगी। प्रोविजन बढ़ाना एक प्रूडेंट बैंकर की एक एक्शन है, तो इसलिए मेरे लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तकरीबन 100 रुपये टच करने के बाद, जिसे माना जा रहा था कि दिस इज द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, पिछले एक साल में 4 इसकी थोड़ी स्लो हो गई है। 100 रुपया टच करने के बाद 75 पे मिल रहा है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से 19 की पीई पे है, हमें 6-7 की पीई पे भी छोटे बैंक मिल रहे हैं। दैट वे थोड़ा सा कॉस्टली है। हो सकता है कुछ लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट अच्छे ना लगें, और अगर ये 4-5 रुपये भी कम होता है तो ये समवेयर नियर 70 और लेस देन 70 इज ए गुड बाई, क्योंकि इनके सीएमडी मजे हुए बैंकर्स हैं, और वी कैन रिलाई ऑन दैट कि ये ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और बैंक को आगे लेके जाएंगे। हो सकता है इन दैट प्रोसेस प्रॉफिट थोड़ा कम भी आए, बट स्टेबिलिटी के साथ आएगा। एक साल में इनकी रिटर्न जो है -12% की शेयर की रही है। दैट मीन्स हमें पिछले साल के लेवल्स पे ये शेयर मिल रहा है। अगर मार्केट ठीक रहती है तो इस शेयर को फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1 या 2 क्वार्टर में ये हमें दोबारा 100 रुपये दिख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग
आवर एनालिसिस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। पर ध्यान रहे, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, and understand the risk and then only invest. Thank you.